हेलो बच्चों, जैसा कि आज हम लोग पढ़ेंगे प्रश्नावली 2.2 यानी प्रश्नावली बहुपद का हम लोग दूसरा एक्सरसाइज पढ़ने जा रहे हैं बच्चों। ठीक है, इसे हम लोग पहला पार्ट हम लोग बना चुके हैं, फिर दूसरा पार्ट, अब हम लोग तीसरा पार्ट बना जा रहे हैं बहुपद का, मतलब बहुपद का तीसरा पार्ट होगा। मगर प्रश्नावली कौन सी होगी आपकी 2.2। कहा गया द्विघात समीकरण बहुपदों के शून्यांक ज्ञात कीजिए, तो शून्यांकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की जांच कीजिए। जांच का मतलब है कि आपको जो दिया गया समीकरण है, क्या वो समीकरण में से बच्चों आप सत्यता की जांच करेंगे कि अगर ये दोनों इक्वल होते हैं तो आपकी कही हुई बात सत्य है अन्यथा असत्य है। चलते बच्चों, तो अगर हम देखें तो यहां से देखेंगे, पहले हम लोग इसके क्या करेंगे बच्चों, यहां से हम लोग दो चीजों को देखेंगे बहुत अच्छे तरीके से। पहले बच्चों हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से गुणनखंड करेंगे। कहते हैं बच्चों गुणनखंड का, जैसे यहाँ एक छिपा होता है तो देखेंगे तो आठ आठ के गुणनखंड करते हैं बच्चों। तो आठ को हम काटेंगे तो दो चौको आठ, दो दूनी चार, और फिर दो से काटेंगे एक। हमें घटाने पर दो लाना है और गुणा करने पर आठ लाना है। तो देखेंगे चार माइनस दो बराबर दो, और चार गुणे दो बराबर कितना होता है बच्चों, दो होता है। इसको और बारीकी से हम लोग बच्चों समझेंगे। ये अगर देखेंगे तो हम लोग डिब्बे बना के देखें, अगर डिब्बा बच्चों ये बना दिया और एक डिब्बा ये बना दिया और एक डिब्बा ये बना दिया और ये बना, माइनस चाहिए माइनस लगा दिया, गुणा चाहिए गुणा चला, दो दूनी चार, चार में से दो घटाएंगे बच्चों दो आएगा। और इसके बावजूद हम देखेंगे यहाँ से तो चार गुणे दो क्या आठ होता है। हाँ, मतलब हमारी कही हुई बात इसको उठा के हम लोग यहाँ रख देंगे। ऐसे देखेंगे बच्चों एक्स स्क्वायर माइनस, इस भले एक्स को बाहर कर देंगे और इस चार को लिख सकते हैं दो माइनस दो, ठीक बच्चों माइनस आठ हो रहा है बच्चों। यहाँ तो एक्स स्क्वायर माइनस इसका गुणा करा दे कितना हो जाएगा फोर एक्स, माइनस का हो जाएगा प्लस का टू एक्स माइनस आठ हो जाएगा बच्चों। अब हमारे पास कितने पद बन गए बच्चों, आठ पद बन गए। इनमें से आठ पद बन गए, हम दो दो पदों को एक साथ ले लेंगे और इनसे क्या ले लेंगे बच्चों, हम लोग कॉमन ले लेंगे। क्या ले लेंगे बच्चों, कॉमन ले लेंगे। देखते हैं कैसे। अगर हम लोग कॉमन ले लेंगे, समझिए मेरी बात, तो अगर हम लोग यहां से समझिए ये हो गया और ये हो गया, समझिए कॉमन सबसे छोटी घात क्या होती है बच्चों, सबसे छोटी है। इस पर दो घात है, इस पर एक घात, अगर हम इससे एक घात निकाल लें तो दो घात है। ठीक है, जो कॉमन लेते हैं उससे भाग देते हैं, जो कॉमन लेते हैं जो उससे भाग देते हैं। तो एक्स स्क्वायर बटा एक्स का एक घात है, घर का कितने बचेगा बच्चों, एक्स बचेगा। हम लोगों ने एक्स रख दिया माइनस एक्स से एक्स कटे कितना बचेगा, चार बचेगा के प्लस का। यहाँ से दो कॉमन मतलब होता है दोनों में भाग चला जाए, तो दो से दो कट जाए तो चौको आठ। तो यहाँ से देखो टू एक्स था बच्चों, जिसको समझ में नहीं आ रहा, यहाँ टू से टू काट में कितना आ जाएगा एक्स, ये हम लोगों ने माइनस माइनस का आठ बटे बच्चों कितना है दो, दो चौको आठ माइनस का चार। और बच्चों हमेशा ये दोनों पेयर क्या आएंगे, बराबर ही आएंगे बच्चों। क्या आएंगे बच्चों, बराबर ही आएंगे। अब समझो मेरी बात, यहां से एक्स माइनस चार और एक्स प्लस दो। अब हम लोग क्या करेंगे, यदि x माइनस चार बराबर जीरो मान लें तो x बराबर कितना आएगा, चार। ये हमारे पास इसी को अल्फा का मान मान लेंगे। क्या मान लेंगे बच्चों, अल्फा का मान। ठीक है, x प्लस दो बराबर जीरो, तो x बराबर माइनस दो, ये हमारे पास बच्चों कितना आ जाएगा, बीटा का मान माइनस दो। हम लोगों ने अल्फा का मान निकाल लिया बच्चों और बीटा का भी मान निकाल लिया। क्या निकाल लिया, अल्फा का मान निकाल लिया और बच्चों बीटा का भी मान निकाल लिया। अब मेरी बात समझेंगे। अब हम लोग क्या करेंगे, यहां से सर्वप्रथम आपको समीकरण क्या दिया गया था बच्चों, मेरी बात समझेंगे। समीकरण आपको दिया गया था एक्स स्क्वायर माइनस का टू एक्स माइनस का आठ। यहां से लिखेंगे ए एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो से क्या करने पर बच्चों, तुलना करने पर। क्या करने पर, तुलना करेंगे। यहां से बच्चों मान निकालेंगे, मेरी बात समझेंगे। यदि आप मान निकाल लेते हो तो ए एक्स स्क्वायर बराबर इस पहले पद पे तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा, तो ए बराबर एक्स स्क्वायर बटे एक्स स्क्वायर काट देंगे तो ए का मान कितना जाएगा बच्चों, एक। बी का मान क्या आ जाएगा, तो यहां से तुलना करेंगे तो बी एक्स बराबर हमेशा चिन्ह से उतारेंगे तो माइनस का टू एक्स, माइनस एक्स से एक्स कैंसिल, तो बी का मान कितना आ जाएगा, माइनस का दो। ठीक बच्चों, सी बराबर डायरेक्ट होता है माइनस का आठ।
ठीक बच्चों, हम लोगों ने क्या निकाल लिया, ए का मान निकाल लिया बच्चों, और बी का भी मान निकाल लिया है, और सी का भी मान निकाल लिया है। अब हमें क्या करना है, उत्तर की जांच करनी है। क्या करनी है बच्चों, उत्तर की जांच करनी है। ठीक बच्चों, तो अगर हम लोग देखें तो उत्तर की जांच कैसे करेंगे, समझेंगे मेरी बात। बहुत सरल तरीका है। तो उत्तर की जांच करने के लिए देखेंगे तो लिखेंगे उत्तर की जांच के लिए क्या करेंगे, तो हमारे पास उत्तर की जांच के लिए क्या करेंगे बच्चों, तो उत्तर के जांच के लिए हमारे पास अल्फा प्लस बीटा, तो पहले हिंदी में कहते हैं शून्यांकों का योगफल। ठीक, शून्यांकों का योगफल, शून्यांकों का योगफल बराबर क्या होता है, ठीक है, शून्यांक तो होता है शून्यांक माइनस एक्स का गुणांक बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। ये होता है मतलब अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस का v अपॉन ए, ये होता है। ठीक बच्चों, अगर हम देखें तो अल्फा का मान क्या है, आपको अल्फा का मान 4 है, बीटा का मान -2 है, माइनस बी का मान कितना है, तो बी का मान माइनस है तो माइनस का 2, और ए का मान 1 है। 4 में 2 चले जाएंगे 2 के, और मज क्या होता है प्लस, भाग देंगे तो 2 बराबर 2 के। देखो शून्यांकों की जांच हो गई, क्या हो गई बच्चों, देखो देखो शून्यांकों की जांच हो गई बच्चों, तो शून्यांकों की जांच हो गई। अभी हम लोग क्या करेंगे, तो शून्यांकों की जांच हो गई, अब शून्यांकों का योगफल निकालेंगे। क्या बच्चों निकालेंगे, शून्यांकों का योगफल निकालेंगे। तो देखेंगे बच्चों शून्यांकों का योगफल तो हो गया, अब गुणनफल, गुणनफल तो गुणनफल क्या होता है, बराबर, ठीक है, होता है अचर पद बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। ठीक बच्चों, इसी को हम इंग्लिश में लिख सकते हैं अल्फा इंटू बीटा बराबर सी अपॉन ए, लिख सकते हैं बच्चों सी अपॉन ए। ठीक, सी अपॉन ए लिख सकते हैं। तो सी अपॉन ए के लिए बच्चों क्या करेंगे, मेरी बात समझेंगे, सी अपॉन ए के लिए तो आगे देंगे, तो अल्फा इंटू बीटा, अल्फा का मान 4 है, क्या है बच्चों, अल्फा का मान 4 है। हम लोग यहाँ में सबके मान रखेंगे, अल्फा और बीटा के, और ए और बी के। ठीक बच्चों, चलते हैं यहाँ से, तो हम लोग क्या करें, अल्फा इंटू बीटा, अल्फा का मान 4 और बीटा का मान -2 बराबर सी का मान कितना है बच्चों, तो सी का मान -8 है, और ए का मान 1 है, भाग देंगे तो -8 बराबर -8। सिद्ध हो गया बच्चों, ये हमें सिद्ध करना था इसमें। तो बच्चों इसका हम लोग सेकेंड नंबर सवाल देखते हैं। क्या कहते बच्चों, सेकेंड नंबर सवाल नोट कर लिए होंगे। सेकेंड नंबर इसका क्या रहेगा बच्चों, देखो सेकेंड क्या कह रहा है बच्चों, सेकेंड नंबर इसका सवाल है बच्चों 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1 इक्वल टू 0। ये तो है बच्चों सवाल। ठीक बच्चों, चलते हैं भैया, यहां से देखेंगे बच्चों 4 का एलसीएम ले लेंगे, 2 + 2 में टूट जाएगा, तो ताल्लुकात क्या निकला कि 4s स्क्वायर माइनस इस बाहर कर लें तो 2 + 2 + 1 बराबर 0 के 4s स्क्वायर माइनस का 2s अंदर गुणा कराएंगे तो माइनस का 2s प्लस का 1 बराबर 0 के। तो बच्चों यहाँ से 2s कॉमन ले लें तो क्या 2 दूनी 4, 2 बच जाएगा, 1 s से कट जाएगा तो 1 s बचेगा, यहाँ कट गया जाके तो माइनस का 1 बचा, माइनस का यहाँ से क्या ले लो बच्चों, यहाँ से 1 कॉमन ले लो तो माइनस प्लस हो जाएगा, 2s बचेगा, यहाँ से माइनस का 1 बचेगा। देखो बच्चों
सेम हो गया ना बच्चों, देखिए सेम होगा, जैसे ही सेम हुआ तो 2s-1 के एक बार इसको साथ 2s-1, इसके बाद 2s-1 बराबर 0 के इसके बराबर 0, इसके बराबर 0, तो यहाँ से 2s बराबर 1, तो s बराबर 1/2 के, आगे 2s-1 बराबर 0 के, तो 2s बराबर 1 के, तो s बराबर 1/2 के। ये बच्चों आपके पास उपस्थित हुआ, ठीक बच्चों, क्या हुआ, ये बच्चों उपस्थित हुआ। ये हमारा सेकेंड नंबर सवाल है। कौन सा बच्चों, ये सेकेंड नंबर सवाल है, ठीक बच्चों, समझ में आया होगा। इसके बाद चलते हैं, हम लोग को क्या करेंगे, यहां से फिर समीकरण समीकरण क्या दिया गया आपको, समीकरण दिया गया 4s² माइनस 4s+1, यहाँ से ax² प्लस का bx प्लस c इक्वल टू 0 से तुलना करने पर उसमें बच्चों मान निकालना आया था, स्क्वायर से स्क्वायर कट जाएगा, इसके स्क्वायर से, तो a का मान डायरेक्ट कितना आ जाएगा 4, और इसके बाद देखिए b का मान कितना -4 और c का मान कितना आ जाएगा 1। यहाँ आप लगाएंगे उत्तर की जांच करने के लिए, उत्तर की जांच के लिए क्या लगाएंगे बच्चों, तो जांच के लिए शून्याङ्कों का पहले योगफल निकालते हैं, तो शून्याङ्कों का योगफल, शून्याङ्कों का योगफल क्या होता है बच्चों, मतलब अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a, तो अल्फा और बीटा आप क्या करें, यहां से अल्फा मान लीजिए 1/2 और बीटा मान लीजिए भी 1/2, अल्फा का मान 1/2, बीटा का मान 1/2 माइनस बी का मान कितना बच्चों, बी का मान -4 और ए का मान कितना है बच्चों, तो ए का मान बच्चों कितना है 4, यहाँ से हर बराबर है तो 1+1 यहाँ से आ जाएगा 1 2, यहाँ से +4/4 के आगे सॉल्व करेंगे बच्चों, तो आगे सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 2/2 बराबर 4/4 के, ये से ये कटा, ये से ये कटा, मतलब 1 बराबर 1 के। आगे अब शून्याङ्कों का गुणनफल, शून्याङ्कों का गुणनफल, शून्याङ्कों का गुणनफल क्या होता है बच्चों, डायरेक्ट इक्वेशन लगाते हैं, अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a, अल्फा का मान 1/2, बीटा का मान 1/2, ठीक बच्चों, c का मान कितना है, तो c के लिए क्या करेंगे बच्चों, c के लिए 1 है, c के लिए 1 है, और a का मान कितना है बच्चों 4 है, ऊपर गुणा कराएंगे तो 1 2 दूनी 4 बराबर 1/4 की। ये आपके उत्तर की जांच हो गई बच्चों, हम लोगों ने सेकंड क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। क्या कर लिया बच्चों, सेकंड क्वेश्चन को हम लोगों ने सॉल्व कर लिया। आगे चलते हैं हम लोगों थर्ड नंबर सवाल की ओर, इसको चलते बच्चों थर्ड नंबर सवाल की ओर, देखते हैं थर्ड नंबर क्या है बच्चों, साफ करते हैं इसे, समझ में आ रहा होगा बच्चों, कमेंट में बताइएगा। थर्ड नंबर क्या बच्चों सवाल, चलते हैं थर्ड नंबर क्या है, थर्ड नंबर 6x², थर्ड नंबर क्या है 6, तो बच्चों इसका थर्ड नंबर है 6x² माइनस 3 माइनस का 7x इक्वल टू 0, 6x² माइनस का 7x माइनस 3 बराबर 0। चलते बच्चों 36 का 18 इसका गुणा कराएंगे, तो 36 का 18 2 से काटेंगे 9 बार में, 3 त्रिका 9 और 3 से काटा 1, बच्चों कितना आया 3 से काट दिया बच्चों 1 आया, हमें चाहिए 7, क्या चाहिए 7, तो घटा दीजिए बच्चों 3 त्रिका 9, 9 माइनस 2 बराबर 7 के, 9 गुणे 2 बराबर 18 बन गया, तो 9 माइनस 2 बचेगा क्या बच्चों, तो यहाँ से 6x² x बाहर कर दें, इसको मिल जाएगा 9 माइनस 2 माइनस 3 बराबर 0 के, तो यहाँ से 6x² यहाँ गुणा कराएंगे तो माइनस का 9x
माइनस प्लस 2x माइनस का 3 बराबर 0। यहाँ देखते हैं बच्चों 3x कॉमन ले लेते हैं, 3 त्रिका 3 6, एक एक्स कर दिया, एक एक्स 3 त्रिका 9, प्लस का यहाँ से क्या करेंगे एक कॉमन ले लेते हैं बच्चों, तो 2x माइनस का 3 बराबर 0। दोनों सेम आ गए बच्चों। जैसे ही दोनों सेम आएंगे तो इसको लिख देंगे 2x माइनस 3, ठीक है, बराबर 0 के, तो 2x माइनस 3 बराबर, तो बच्चों यहाँ से 2x बराबर 3 के, x बराबर 3/2 के। आगे चलते हैं बच्चों, अगर आगे देखें तो ये हमारे पास किसका मान होगा बच्चों, अल्फा का मान होगा। किसका, अल्फा का मान। बीटा के मान के लिए क्या करेंगे बच्चों, तो बीटा के मान के लिए हमने 2x माइनस 1 लिखा था, आप इसको साथ लिख दीजिए क्या, 3x प्लस का 1, ठीक। तो यहां से बनाएंगे 3x प्लस 1 बराबर 0 के, तो 3x बराबर 1 के, x बराबर 1/3 के। तो हमारे पास बीटा का मान 1/3 आ गया। कितना आ गया बच्चों, 1/3 आ गया। परंतु हमें उत्तर की जांच करनी है। क्या करनी है, उत्तर की जांच, उत्तर की जांच, उत्तर की जांच क्या है, अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी अपान ए। अल्फा का मान 3/2, बीटा का मान 1/3 बराबर माइनस बी का मान, क्या बच्चों, बी का मान। तो बी का मान क्या है बच्चों, तो यहां से बी का मान निकाल लेंगे। जांच करने में कोई दिक्कत नहीं। अगर आपको बी का मान निकालना आता होगा तो यहां से देखेंगे बच्चों, तो बी का मान, अब ये तो बी का मान माइनस का 7 और ए का मान कितना, ए का मान 6। इधर करेंगे 3 त्रिका 9, इधर कितना हो जाएगा बच्चों, 2 का 9 2, और यहाँ 3 दूनी 6 बराबर माइनस का बी, 9 में 2 गए, सही है। तो यहाँ से 3/2, एक आया 3/2 और एक आया है 1/3। तो इधर गुणा करा 3 त्रिका 9, 2 का 9 2, और 3 दूनी 6, और नीचे आता है माइनस का बी अपान ए। तो माइनस का बी कहाँ है, तो माइनस का बी ये है 7, पर 9 2 11 होता है बच्चों। नीचे तो 6 दिए गया है बच्चों, कुछ गड़बड़ी लग रही है, इसको बहुत गौर से बच्चों देखेंगे। देखो बच्चों मिली गड़बड़ी, यहाँ पर गड़बड़ी हुई है बच्चों। यहाँ पर आएगा माइनस का 1/3 आएगा बच्चों। तो यहाँ भी माइनस का 1/3, तो माइनस का 7/6 के, तो 3 त्रिका 9, तो माइनस और माइनस, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, तो यहां से क्या हो जाएगा बच्चों, माइनस, तो कितना आ जाएगा बच्चों, 7/6 बराबर 7/6। ये बच्चों आंसर आ गया। ये कब आ गया बच्चों, उत्तर की जज हम जब लोगों ने अल्फा प्लस बीटा लगा दिया है। क्या लगा दिया बच्चों, अल्फा प्लस बीटा लगा दिया है। अगर अल्फा इंटू बीटा लगाएं, मतलब पूर्णांकों का गुणनफल लगाएं, ये लिखा हुआ है सूत्र, तो इसका दूसरा है, तो गुणनफल मतलब अल्फा इंटू बीटा बराबर सी अपान ए। अल्फा का मान कितना है, 3/2, और बीटा का मान है, बीटा का मान लेते हैं, ये आपका बीटा का मान है। क्या है, बीटा का मान हम लोगों ने लिख दिया। तो बीटा का मान माइनस का 1/3, क्या है, माइनस का 1/3 बराबर सी का मान कितना है, तो सी का मान -3, और ए का मान कितना है बच्चों, तो ए का मान, ए का मान, ए का मान, ए का मान इससे मान लीजिए ए का मान 6 है, ठीक है। तो ऊपर गुणा कराएंगे माइनस का 3, नीचे 3 दूनी 6 बराबर माइनस का 3/6, 3 का नाम 3, 3 दूनी 6, 3 का नाम 3, 3 दूनी 6, माइनस का 1/2 बराबर माइनस का 1/2। हम लोगों ने तीसरे सवाल को बच्चों सॉल्व कर लिया। क्या कर लिया, तीसरे सवाल को बच्चों हम लोगों ने सॉल्व कर लिया। अब चलते हैं हम लोग बच्चों चौथे सवाल की ओर। किसके, चौथा सवाल देखिए बहुत ही इजी बेस पर है, तो चौथा सवाल देखते हैं बच्चों बहुत ही अच्छे बेसिक तरीके से। देखते हैं बच्चों चौथा सवाल क्या है। चौथा सवाल देखते हैं। चौथा सवाल दिया गया है आपको 4
यू स्क्वायर प्लस का 8 यू के। यहां से क्या करेंगे बच्चों, हम यहां से 4u कॉमन ले लेते हैं तो u प्लस का 4 दूनी 8 2 बचेगा। ठीक है, तो यहां से 4u बराबर 0 के, तो u बराबर 0 बटे 4 के, तो u बराबर 0 मतलब अल्फा बराबर 0। आगे यहां से u प्लस 2 बराबर 0, तो u बराबर -2, ये आपका बीटा बराबर -2। आगे हमें क्या करना, हमारे पास समीकरण क्या था बच्चों, हमारे बच्चों समीकरण हमारे पास था 4u स्क्वायर प्लस 8u, यहाँ तो ax स्क्वायर प्लस का bx प्लस c इक्वल टू 0 से क्या करने पर बच्चों, तुलना करने, तुलना कराएंगे तो a का मान कितना आ जाएगा 4 और b का मान कितना आ जाएगा, b का मान 8। तो बच्चों देखो हमने a का मान निकाल लिया, जैसे b का मान निकाल लिया और c का मान नहीं है तो c का मान क्या मानेंगे बच्चों, 0। क्या मानेंगे बच्चों, 0। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से जांच कर देंगे, क्या कर देंगे, उत्तर की जांच। तो अगर उत्तर की जांच करें तो उत्तर की जांच क्या करेंगे बच्चों, तो शून्यांकों का योगफल, शून्यांकों का योगफल, शून्यांकों का योगफल क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। अल्फा का मान कितना है बच्चों, 0 और बीटा का मान कितना है बच्चों, तो बीटा का मान कितना है -2। यहाँ से माइनस का मान कितना है भैया, तो माइनस बी का मान कितना है, तो माइनस बी का मान 8 और ए का मान कितना है 4। यहाँ से -2 बराबर 4 दूनी 8, -2 आ गया। यहाँ से क्या निकाल लें बच्चों, एक चीज और निकाल लें हम, शून्यांकों का गुणनफल। क्या निकाल लें, शून्यांकों का गुणनफल, शून्यांकों का गुणनफल। शून्यांकों का गुणनफल क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है बच्चों c/a। अल्फा कितना है बच्चों, अल्फा का मान, तो अल्फा का मान देखें तो अल्फा का मान आपके पास 0 और बीटा का मान कितना है बच्चों, तो बीटा का मान आपके पास -2 है और c का मान 0, इसका मान 4, भाग देंगे तो 0 बराबर 0 भी हो जाएगा। सिद्ध होगा बच्चों। अब हम लोग चलेंगे बच्चों पांचवें सवाल की ओर। क्या चलेंगे बच्चों, पांचवें सवाल की ओर। हम लोगों ने चौथे सवाल को कर लिया, चलते हैं बच्चों पांचवें सवाल की ओर। देखते हैं बच्चों हम लोग पांचवा सवाल क्या कह रहा है। ठीक बच्चों, तो पांचवा सवाल क्या कह रहा है, पांचवा सवाल बच्चों कह रहा था आपसे टी स्क्वायर बराबर 15 के। क्या कह रहा है बच्चों, टी स्क्वायर 15 के। तो इसको हम कर ही सकते हैं बच्चों, इसको कर सकते हैं बच्चों, टी स्क्वायर माइनस का अंडर रूट 15 का स्क्वायर, ये बच्चों क्या बन जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का सूत्र क्या होता है, एक ब्रैकेट के अंदर ए प्लस बी, एक ब्रैकेट के अंदर ए माइनस बी होता है बच्चों। चलो चलते हैं। ठीक, जैसे हम लोग चले तो क्या होगा, जाके एक ब्रैकेट के अंदर टी माइनस अंडर रूट 15 के, एक टी प्लस अंडर रूट 15 के, ये बच्चों जाके चलते हैं। यहाँ से चलेंगे तो हम लोग क्या चलेंगे, टी माइनस अंडर रूट 15 बराबर 0 के, तो टी बराबर अंडर रूट 15 के, ये हो गया अल्फा बराबर अंडर रूट 15 के। आगे टी प्लस अंडर रूट 15 बराबर 0 के, टी बराबर माइनस का अंडर रूट 15 के, तो ये बीटा बराबर हो गया बच्चों माइनस का अंडर रूट 15, ये बीटा हो गया। उत्तर की जांच कर देते हैं बच्चों, क्या करते हैं, उत्तर की जांच। क्या करते हैं बच्चों, उत्तर की जांच। तो उत्तर की जांच क्या लेके ले गए, उत्तर की जांच। उत्तर की जांच के लिए बच्चों यहाँ हम डायरेक्ट एबीसी के मान निकाल लें, तो एबीसी के मान निकाल लेंगे। ठीक है, तो ए का मान क्या आ जाएगा बच्चों, ए का मान 1 आ जाएगा, बी का मान आपके पास 0 है
और सी का मान कितना देगा, माइनस का 15 निकालते हैं। शून्यांकों का योगफल, तो बच्चों शून्यांकों का योगफल क्या होता है, तो देखते हैं बच्चों, तो शून्यांकों का योगफल मतलब अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या हो जाएगा, माइनस बी अपॉन ए। अल्फा का मान कितना बच्चों, अंडर रूट 15, बीटा का मान माइनस अंडर रूट 15, माइनस बी का मान, तो बी का मान तो 0 बच्चों, और ए का मान कितना बच्चों 1, ये कट जाएगा तो भाग देंगे 0 बराबर 0 के। एक चीज हमारे पास और बचा है, बचा शून्यांकों का गुणनफल, क्या बच्चे, शून्यांकों का गुणनफल, शून्यांकों का गुणनफल क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा, क्या होता है, सी अपॉन ए, मतलब अल्फा का मान अंडर रूट 15 और बीटा का मान अंडर रूट 15, बीटा का मान माइनस के साथ है तो माइनस, और सी का मान कितना, माइनस का 15 और इसका मान 1, तो यहां से क्या आ जाएगा, माइनस का 15 बराबर माइनस का 15, क्यों, क्योंकि ये संख्या बच्चों सेम थी। ठीक बच्चों, तो इस हिसाब से आपको समझ में आ रहा होगा। आगे के सवाल जो है दूसरे वाले उस हम लोग अगले वीडियो में बच्चों देखेंगे। ठीक बच्चों, तो जैसा कि आप बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाई करते रहिए,